हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे पास जिसमें आप लोगों ने संक्रांत से रिलेटेड सभी दान धर्म नियमों के बारे में क्वेश्चन भी पूछे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि संक्रांत वाले दिन से आप कौन कौन से दान और नियम उठा सकते हैं, कथा कहानियों के नियम उठा सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ, पूरी लिस्ट आज आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर जल्दी से दे सकूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति या संक्रांत भी बोलते हैं उसे लोकल भाषा में, उस पर जो है ना दान धर्म का विशेष महत्व बताया जाता है। और उस दिन जो है ना स्नान करने का, दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस दिन स्नान करते हैं या दान धर्म करते हैं तो आपके जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश होता है। साथ ही में जो है ना आगे परलोक में जब जाते हैं उसके लिए जो है आपके रास्ते खुलते हैं। तो इसी वजह से जो है संक्रांत वाले दिन स्नान का, दान धर्म का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप संक्रांत वाले दिन से क्या क्या दान कर सकते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, तो जो चीज आपको लगे कि आपने अभी तक नहीं की है या फिर जो चीज आपको लगता है कि मैंने अभी शुरू ही नहीं की है लेकिन ये चीज मुझे ठीक लग रही है, मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप वो चीज उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आप लोग जेंट्स और लेडीज दोनों निभा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको संक्रांत से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। सभी का मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उन्हें भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको नियम बताने से पहले बता दूं कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक दिन किए जाते हैं, संक्रांत वाले दिन, उसके बाद उन्हें दोबारा नहीं किया जाता। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आप हर साल संक्रांत पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ संक्रांत पे किए जाते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो एक साल में कंप्लीट करने होते हैं लेकिन रोज नहीं करने होते, जब आपका मन करे या तो आप जब कंप्लीट कर सकते हैं, एक साल का समय होता है, या फिर हर महीने की 14 तारीख को या फिर हर महीने संक्रांति को वो किया जाता है। और एक नियम होते हैं जिन्हें आपको संक्रांत वाले दिन से उठाना होता है और फिर पूरे साल बिना एक भी दिन चूके पूरे साल 365 दिन उस नियम को करना होता है और उसके बाद आपको उसका उद्यापन करना होता है। तो इस तरह से नियम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो नियम बता देती हूँ जो आपको साल में एक बार करने होते हैं, या यूं कह लीजिए संक्रांत वाले दिन करने होते हैं, जिसमें आपका मनाना आता है कि सास ससुर को मनाया, नंद को मना दिया, जिसमें आपके मनाने के नियम होते हैं। इसमें आप सभी को मना सकते हैं, पीतस को, तायस को, मतलब अपने ससुराल वालों को। इसमें जो है लड़की या जो बहू होती है वो अपने मायके वालों को नहीं मनाती है, सिर्फ ससुराल की तरफ के लोगों को मनाया जाता है। ननद हुई या जेठ जिठानी हुए, देवर को मनाया जाता है, देवरानी को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि देवरानी अपनी ही छोटी बहन होती है तो उसे नहीं मनाया जाता। और ना ही कभी भी जो आप अपना दान पुण्य करते हैं, धोखा मिंसा होता है, वो देवरानी को देते भी नहीं है। हाँ, अगर आप किसी चीज का उज्जवल कर रहे हैं और आपको सुहागन महिला चाहिए तो उस केस में तो फिर भी आप अपनी काउंटिंग पूरी करने के लिए अपनी देवरानी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हो सके उतना जो है ना देवरानी को नहीं दिया जाता अपना धोखा मिंसा, या जो पूजा का होता है ना वो देवरानी को नहीं देते हैं, वो जिठानी को, नंद को, सास को, इन रिश्तों को देते हैं जो हमसे बड़े रिश्ते होते हैं, जिनके हम पैर छूते हैं, जिनसे हमें आशीर्वाद मिलता है, उन रिश्तों को दिए जाते हैं। तो आई होप मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो मनाना होता है उसमें, या फिर सीढ़ी चढ़ाना, सीढ़ी उतारना, सास ससुर को, जेठ जिठानी को भी आप कर सकते हैं इसी तरह से। या फिर देखिए राह बुहरवाना, इसमें भी ये जो राह बुहरवाई जाती है 4 जगह की बुहरवाई जाती है, यानी कि रास्ते साफ कराए जाते हैं। राह भी आप अपने जीवन काल में एक ही बार बुहरवाते हैं, यानी कि राह साफ करवाते हैं। इसमें आपको 4 जगह की राह यानी कि रास्ते साफ करवाने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अपना ससुराल जहां आप रहते हो, या अगर आप बाहर भी कहीं रहते हो तो जहां आप ब्याह के गए हो, जो आपका मेन जगह है, सास ससुर है जहां आपके। दूसरा आता है इसमें आपका मायका, यानी कि आपकी मम्मी का घर, मम्मी का या भाई का जो आपका पीहर है वो। तीसरा आता है आपकी सास का मायका, या फिर आपके पति देव के जो मामा का घर है, कुछ भी कह लीजिए, वो आता है। तो 3 ये हो गए। और चौथा आता है जो आपके खुद के मामा का घर है, यानी कि आपकी मम्मी का मायका। ये भी आप अपने जीवन काल में एक ही बार करते हैं। चाहें तो आप एक ही साल में चारों को बोल दें, चारों जगह पे कहलवा दें फोन करके कि इस बार से बोल देना, जो झाड़ू लगाने वाली आती हैं तो बोल देना कि इस साल संक्रांत से आप अपनी गली में झाड़ू लगाना शुरू करें
और अगले साल आपको इसका उद्यापन करना होता है। इसकी डिटेल में वीडियो चैनल पे है, आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको जो भी सारे नियम बताऊंगी सभी की मैंने डिटेल में अलग अलग वीडियो बना के चैनल पे डाली हुई है। संक्रांत 2023 के नाम से भी आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोज, उसमें है। आपको जो ठीक लगे यहाँ से आप देख लीजिए आपको कौन सा नियम ठीक लग रहा है, फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से उस वीडियो को ओपन करके उस वीडियो के सारे नियम देख लें, उसे कैसे करना है वो देख लें, उसका उद्यापन देख लें, तो आप उस हिसाब से अपना कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये भी जो नियम है आपको अपनी लाइफ में एक ही बार करना होता है। चाहे तो आप एक ही बार में चारों राहों को बुहरवा दें यानी कि साफ करवा दें, या फिर आप हर संक्रांत पे एक ले सकते हैं। जैसे इस बार अपना करवा दिया, अगली बार अपने मामा का करवा दिया, उसके अगली बार अपने पति के मामा का करवा दिया, उसके अगली बार अपनी मम्मी के करवा दिया, या एक बार में दो जगह करवा दें। पहली बार आपने अपना ससुराल और अपना मायका करवाया, दूसरे साल आप अपने मामा के घर और अपने पति के मामा के घर, ऐसे करवा सकते हैं। लेकिन आपको ये एक ही बार करवाना है, हर साल या हर संक्रांत पे आपको नहीं करवाना है, या एक बार करवाने के बाद आपको 2-3 साल बाद दोबारा ये नहीं उठाना है। ये सिर्फ एक बार किया जाता है। उसके बाद कुछ नियम ऐसे आते हैं जो आपको जो है सिर्फ संक्रांत से लेके संक्रांत तक एक साल में कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन कोई तय नहीं होता कि आप कब करेंगे। जैसे कि 100 सेरे होते हैं, 100 सेरे में क्या करना होता है, आपको 100 किलो चीजें बांटनी होती है। आप चाहें तो पहली संक्रांत वाले दिन ही 99 चीजें बांट दें, एक चीज बचा लें, वो आप अगले साल संक्रांत वाले दिन देके कंप्लीट करें। आप चाहें तो पहले दिन आप 10 चीजें बांट दें संक्रांत वाले दिन, उसके बाद 2-3 महीने तक आप कुछ ना बांटें। उसके बाद फिर आपको जब लगे कि अभी बाजार आई हूँ, बहुत सारी सब्जियां आई हुई हैं, तो 10-15 सब्जी इकट्ठी करी, लेकिन आप अपनी नोट करते रहिएगा, इकट्ठी करी और वो दान दे दी। तो जब आपका मौका लगे आपको करना है, लेकिन आपको पूरे एक साल में ना 100 चीजें कंप्लीट कर लेनी होती हैं। तो ये 100 चीजें जो है आपको एक साल में अपने कंप्लीट कर लेनी है। तो ये होते हैं 100 सेरे। और जो 100 सेरी होती हैं, 100 सेरी ऐसे उठाई जाती हैं, वो आपको 14 चीजें, जैसे 14 लोटे, 14 कंबल, 14 चप्पल, 14 साड़ी, 14 पैंट शर्ट, ऐसे ऐसे आपको हर साल बांटनी होती है। ये थोड़ी आपकी लंबी चलती है। इसमें अगर आप 4 चीजें एक साथ कर देते हैं तो आपकी 25 साल में खत्म हो जाती हैं। इसमें भी आपको 100 चीजें देनी होती हैं, या फिर आप चाहें तो 1000 सेरी भी कर सकते हैं, 1000 चीजों का पकड़ सकते हैं, लाख चीजों का पकड़ सकते हैं। या आपने यूं सोच लिया कि ठीक है भैया मैं गिनती नहीं कर रही, बस माइंड में मेरे को ध्यान रहेगा कि मैंने क्या बांटा है क्या नहीं बांटा, लेकिन मैं गिनती नहीं कर रही, जो मेरे से हर साल हो जाए, मेरे हाथ से निकल जाए, उतना बेटर है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपके एक साल के होते हैं, पूरे साल आपको करना होता है बिना भी एक दिन चूके, बिना भी एक दिन की छुट्टी किए। 365 दिन के वो नियम होते हैं जिसमें आपकी कथा कहानियां भी आती हैं, कुछ नियम भी आते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये काफी सारे हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो अपना सकते हैं। और इसी तरह से जो है आपका एक तरह से दान निकल जाता है, यूं कह लीजिए हर साल का आपका कुछ ना कुछ दान हो जाता है। जिसमें देखिए सबसे पहला आपका आता है तुलसा दिया का, यानी कि तुलसा में आप रोज दीप दान कर सकते हैं। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था कि मेरी नई बहू है, उसे मैं सबसे पहले क्या पकड़वाऊं। तो देखिए सबसे पहले अगर नई बहू कोई भी लेना चाहती है ना, पकड़ना चाहती है कोई नियम, संक्रांत से पहली बार शादी हुई है, तो सबसे अच्छा रहता है या तो तुलसा में दिया जोड़ने का नियम ले लें, या फिर रहा में दिया जोड़ने का नियम ले लें। रहा यानी कि रास्ता, तो आपके मेन गेट से जहां आप एंट्री करते हैं ना, वहीं पे थोड़ा सा साइड में जाके आप दिया रोज शाम को लगाएं, जब अंधेरा हो जाता है तब। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा दोपहर में लगा दिया या फिर सुबह लगा रहे हैं, शाम को लगाना होता है, जिस टाइम पे अंधेरा हो, जिस टाइम पे लोगों को रोशनी की या चांदनी की जरूरत होती है। क्योंकि दीपदान का मतलब ही यही है कि अंधेरे में उजाला करना। तो आप चाहें तो राह में दिया जोड़ना ले सकते हैं, राह दिया ले सकते हैं, तुलसा दिया ले सकते हैं, या तो आप तुलसा में दिया लगाना ये ले सकते हैं आप। उसके अलावा आप चाहें तो तुलसा लोटा ले सकते हैं, यानी कि 1 लोटा जल आपको रोज तुलसा जी में अर्पण करना है। सूरज लोटा ले सकते हैं, 1 लोटा जल आपको सूरज में रोज अर्पण करना है नियम से। ये सब नियम आपको एक दिन भी चूकने नहीं है। और उसके अलावा आप चाहें तो तुलसा जी की मांग भरना ले सकते हैं। आप रोज संक्रांत वाले दिन से लेके अगले साल संक्रांत वाले दिन तक रोज तुलसा जी की मांग भरेंगे। तुलसा जी में बिंदी लगाने का नियम आप ले सकते हैं कि रोज आप तुलसा जी में बिंदी लगाएंगे, ये नियम भी बहुत अच्छा होता है। चौक चुंदड़ी का नियम ले सकते हैं। इसमें आपको पूरे साल जो है अपने घर के आंगन में या अपने घर के मंदिर के सामने या तुलसा जी के जो बेड़ा होता है उसके सामने रोज चौक मारना होता है, यानी कि रंगोली बनानी होती है। आप चाहें तो आटे से बना सकते हैं, रंगोली वाले कलरों से बना सकते हैं, या चावल को पीस के उससे बना सकते हैं। तो आपको इस तरह से चौक चुंदड़ी का नियम लेना होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है।
आपको चिड़िया चुग्गे का नियम लेना होता है। इसमें आपको पूरा साल जो है एक मुट्ठी कोई भी नाज जो आपके पास हो वो आपको चिड़ियाओं को चुगाना होता है। बस आपको उस एक मुट्ठी नाज को जो है छत पे या कहीं भी फेंक दे जहां भी पक्षी आते हो, उसके बाद आपको खाना वाना खाना होता है। गाय भाईली का नियम आप ले सकते हैं। पूरे एक साल के लिए आपको गाय को सहेली बनाना होता है, उसे रोज रोटी खिलानी होती है अपने खाने से पहले। इसी तरह से रहा रोटी का नियम ले सकते हैं। रहा रोटी में आपको जो है रहा में चाहे तो आप किसी इंसान को चाहे तो किसी जानवर को किसी को भी रोटी खिलाते हैं, तो आप इसका नियम ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया सभी पर वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी डाल रखी है, डिटेल में चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे नियम ले सकते हैं। हर महीने मेहंदी लगवाने का नियम लिया जाता है। इसमें या तो आप हर महीने की 14 तारीख को मेहंदी लगवाते हैं अपने हाथ पे, या फिर आप हर महीने की जो संक्रांति आती है उस पे मेहंदी लगाते हैं। आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आप 14 तारीख का नियम लेंगे कि संक्रांति का लेंगे। दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको हर महीने अपने हाथ से जो है मेहंदी लगवानी होती है, किसी भी कुंवारी कन्या से या सुहागन से। और जैसे कि मैंने बताया डिटेल में वीडियो चैनल पे आप देख लीजिएगा। इसी तरह से हर महीने मांग भरवानी होती है। आप अपनी मांग भरवाने का नियम ले सकते हैं। हर महीने आपको अपनी मांग भरवानी है किसी सुहागन से या किसी कन्या से, ये भी नियम आप ले सकते हैं और बाद में इसका उद्यापन करते हैं। इसी तरह से जो है पार्वती मैया की आप पूरे साल मांग भरने का नियम ले सकते हैं। पूरे साल आप चाहे तो मंदिर में, चाहे तो पीपल में, चाहे तो वट वृक्ष में, इसमें जो है दिया जोड़ने का नियम ले सकते हैं। पूरे साल आप इसमें भी शाम के समय पे दिया जोड़ते हैं। मंदिर की पैड़ी धोने का नियम ले सकते हैं, जिसमें आप मंदिर की जो चौखट होती है जिसमें से वो चढ़ते हैं, पैड़ी होती है, उसे आप रोज सुबह धोते हैं। इसका नियम आप पूरे साल ले सकते हैं। या फिर मंदिर में जो जगह होती है उसे साफ करने का, मंदिर का साफ सफाई का नियम आप ले सकते हैं। मंदिर की राह बुहारने का ले सकते हैं। तो ये नियम भी बहुत अच्छा है। इसी बहाने से आप जो है भगवान के घर सेवा करते हैं, जिसका मौका तो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ये मौका मिल पाता है। तो आपको अगर मिल सकता है या आप कर पाते हैं तो आप इसका नियम भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ कथाओं का भी नियम लिया जाता है जो संक्रांत से सुननी शुरू की जाती हैं और पूरे साल सुनी जाती हैं, जिसमें पोपाबाई की कथा है, धर्मराज की कथा है, धरती माता की कथा है, यमराज की कथा है, और भी बहुत सारी कथाएं हैं जिनको आप जो है पूरे साल सुनते हैं। सीता माता की कथा है, नवग्रह की कथा है। इन कथाओं को अगर आप पूरे साल सुनते हैं तो इनसे जो है आपके ग्रह नक्षत्र तो अच्छे होते ही हैं, इससे आपका कुछ दान पुण्य हो जाता है आपके हाथ का, साथ ही में एक नियम आप पकड़ लेते हैं अपने जीवन में। तो ऐसे बहुत सारी कथा कहानियां भी हैं जिनका आप नियम उठा सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। कथा कहानियां मैंने सभी के आपको बता दिया है। उसके अलावा जो है आप राम जी की पत्तल का नियम भी ले सकते हैं। तो देखिए ये बहुत सारे नियम हैं जो आप संक्रांत वाले दिन से उठा सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज है जो मैं निभा लूंगा या निभा लूंगी, कंप्लीट कर सकती हूँ, आप वो ले सकते हैं। देखिए संक्रांत से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। साथ ही में आपको सकट चौथ से रिलेटेड भी सभी वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। और भी हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे है, उन्हें भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों के भी काम आ सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, चैनल अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम।